गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, बूढ़ी काकी लेसन 6 जो कि दीपिका हिंदी पाठमाला क्लास 8 से लिया गया है। आइए देखते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के भी सिवाय और कोई चेष्टा न थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 200 रुपये से कम न थी तथा बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की भी कठिनाई से मिलता था। भतीजा बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन था। उसकी पत्नी रूपा स्वभाव से तेज थी परंतु ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी से को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह रखे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले के क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांत बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित गंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया परंतु अपशकुन के भय से वे रो न सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले हैं तब ऐसे भाग कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह सोचकर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। मुंह में पानी भर भर आता। पूड़ियों का स्वाद याद करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल पूड़ी फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ा के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कड़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी।
फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की बात कुछ और होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे से जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई में मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया, उससे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझुलाती हुई वह कुर्ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने यह कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यार से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी लें अथवा पंखा लेकर झलें। यह भी झटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में जब उसने काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि कितनी पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक कछुए में झटपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे बैठे क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया भर पेट खाने की नहीं पाती है। तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तब कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप देखती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर कि हृदय और मस्तिष्क, संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतलें पड़ गई हैं। मेहमान खाने लगे हैं। स्त्रियों ने जीवनार गीत गाया आरंभ कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे हैं, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके
सब न खा चुके, कोई उठ नहीं सकता। एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी बैठी पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। यह सच ही तो है, जब तक कोई बुलाने न आएगा तब तक न खा जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य प्रतीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। जब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले ही गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती होगी कि आप आवेंगी, कोई मेहमान तो नहीं तो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उसके स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरी रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा कहें, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके ही थोड़े उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे थे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां छुट्टी जाती, किसी तरह इन्हें भी भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, दूसरा दोना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे अरे, यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गए? देखो, किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े किरदार को देखते ही झपट कर उसका टटुगा पकड़ लेता, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बुढ़ापे पर दीनता, हद ज्ञान पर किसी को करुणा न आया। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार बार जाकर उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ी नहीं देते। क्या मेहमान सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा?
वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसके अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसने अप हृदय अधीर को हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न दी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई हैं तो वह चुपके से उठी और बिछाने लगी। कैसे चलूँ, चारों ओर अंधेरा था। कल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूँछ, उनकी गदा स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी को चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पकड़कर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब उन्हें किसी ने पहाड़ से पटका। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी का जरा सा भी आड़ न मिलती थी। समझे कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा। इन लोगों की इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाएं। मैं रोटियां ही खाती हूँ और कुछ इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं बूझूं। यदि मैं आंगन में चली गई तो विद्राम ने इतना न कहने पर बना कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने मुझे सबके सामने गालियां भी दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी, अब क्या देंगी। यह बिछाकर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गईं। गिलान से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से न रोती थी। ससन के कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठी बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठा लिया और लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने नहीं दी हैं। लाडी ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडी ने पूछा, काकी पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती, उसी बात इन थोड़ी सी पूड़ियों काकी क्षुब्धा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडी ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन थी, उसे निकाल कर वे खा गए। बार बार ओठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय मसोम रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ।
संतोष सेतु जब टूट टूट जाता, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सस्ता लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और वे लाकर झूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हठ ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों को टुकड़े भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी यह जानती थी कि मैं काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तीसरा रोग का अंतिम समय है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम है कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं चारपाई किंचित तो नहीं गिर गई। उसे वहां न पाकर वह उठी तो देखती है लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर उससे पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का प्रसन्न हृदय सन्न रह गया। एक गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही हुई एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तलें टटोले से अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता तो मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा। रूपा क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और वैसे उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिखाई पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही थी, उसकी यह दुर्गत मेरे कारण। ये दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बन रही थी। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दीप जलाया, अपना भंडार खोला और एक थाली संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के साथ थाल सजे थे और उन पर बैठे हुए देवगढ़ स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर तिरस्कार भूल जाता है, वैसे बूढ़ी काकी सब बुलाकर मैं बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक क्रोम से सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो इसके लेखक बच्चों प्रेमचंद हैं। इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। अगले क्लास मिलते हैं, तब तक नमस्कार।